पीछे रोकना। नमस्कार दोस्तों, मैं इस टाइम दिल्ली क्राइम प्रेस से राजकुमार। मैं हूँ जनपद अशोका रोड पे। आइए यहाँ पर जो भी लोग आए हैं इकट्ठे हुए, उनसे ज़रा बात करते हैं। जी सर, अपने बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम आकाश गौतम है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। तो यहाँ पर जो था कि अपने जलसा प्रदर्शन जो करना है सारा, उसमें कितना कामयाब रहे? देखिए सर, आज जितने देश भर से जो जितने भी युवा आए हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कम से कम लाखों में आदमी आ रखा है। आज लाखों में आदमी, जिस हिसाब से आज हम लोग संसद मार्ग की तरफ जाने वाले थे, जो हम लोग पैदल मार्च जो निकालने वाले थे, पर शासन प्रशासन ने आंसू घोष के गले छोड़ के, जो कि हम लोग क्या आतंकवादी हैं, हम लोग क्या किसी और देश से हैं, जो आप लोग हमारे ऊपर आज ये चीज़ें छोड़े जा रहे हैं। हम इस देश के युवा हैं, इस देश का भविष्य है हम सब, और हम लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। खाली हमारी क्या मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, बस केवल हमें ये चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या डिमांड रखते हैं? इससे ज़्यादा हम डिमांड ये रखते हैं कि पहले हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पर अब पहले तो हम प्यार से कह रहे थे, पर अब जिस हिसाब से शासन प्रशासन और सरकार जिस तरीके से अपनी नलायकी पंथी कर रही है आज हम लोगों के साथ, उस हिसाब से तो अब हम सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग करते हैं। अब सीधी सीधी बात है। अब तो जिस तरीके से उठाया गया है सोनम वांगचुक जी को वहाँ से, उसको आप कैसे कहते हैं? देखिए जी, सोनम वांगचुक जी इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से किसी टाइम पर अन्ना हजारे ने भी 11 दिन का अनशन किया था, पर उस टाइम पर सरकार मान गई थी। पर ये इतनी नालायक सरकार है कि 20 दिन होने जा रहे हैं, 18 दिन वो भूख हड़ताल पे रहे, पर उनको जब उठाया गया तो बेशर्मी से उठाया गया। अगर आपको उठाना ही था, आप अपने तरीके से आते, प्रोटोकॉल से आते, सिस्टम से आते, आप बात करते वहाँ की कमेटी से, वहाँ के क्रू मेंबरों से बात करते, आपको बिल्कुल दिया जाता राजी राजी खुशी खुशी। पर आपने जिस हिसाब से उन्होंने देखा कि वहाँ पे पर्दा लेके आए, अगर आप गलत नहीं है तो पर्दा लेके क्यों आए वाइट कलर का, फिर आप उसके बाद सोनम वांगचुक जी को और दीप के जो हमारे अभिजीत दीप के भाई है उनको मारा गया। बाकायदा मैं उनसे मिल के आया, उन्होंने सारी बात मुझे बताई। जैसे 20 दिन हो गए ना आपको तकरीबन वहाँ पे बैठे हुए, इस बीच में जनता की तरफ से तो बहुत सारे आपको सपोर्ट मिली, लेकिन प्रशासन की तरफ से या सत्ता की तरफ से आपसे कोई भी प्रतिनिधि बात करने नहीं आया। इस बात को लेकर आप कैसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शासन प्रशासन के भी बच्चे यही हैं। जो नेता आदमी है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मंत्री हैं, उन सबके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे, इसलिए वो लोग हमारे पास नहीं आना चाह रहे। और सबसे बड़ी बात, ये तो बीजेपी की सरकार है, ये तो चाहती ही नहीं है कि मतलब कि पिछड़ों का, दलितों का, अनपिछड़ों किसी का भला करे सरकार। हम लोगों के लिए तो बहुत ये लोग सोचते हैं कि ये स्लीपर सेल्स है। बताइए, हम इस देश के युवा यहीं तो हैं, बाहर से तो कहीं आए नहीं, तो इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं कि भाई हम इनकी मांग क्यों पूरी करें, क्योंकि इनकी सरकार साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रहे हैं अपनी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, मेरे भाई ने बता दिया, इतना ही बहुत है। फिर भी कुछ तो अपने विचार तो होते हैं। सर मैं तो एक कैब ड्राइवर हूँ, मैं तो अपने छात्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए यहाँ पे लड़ने आया हूँ, ठीक है। और उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हमारे ऊपर। मैं अभी बेहोश हो गया था सर, मैं अभी वहाँ से उठ के आया हूँ, मेरे भाई मेरे को यहाँ से लेके आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई कहेगा। हाँ, आप बोलो ना। आप सर, आप पहले मुझे ये बताइए जी, हम ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, अपनी जगह तो आप सही नहीं, कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी तो इंसान है ना। मेरे व्यू से कोई काम नहीं चलता ना। आपकी व्यू से हर एक पर्सन के, इंडिया के हर एक पर्सन से काम चलता है, हर कोई वोट देता है यहाँ पे। आप ये बताइए, सही है गलत हो रहा है, ये बताएं। पीसफुली कर रहे हैं आप, देखिए फिर क्यों नहीं सुन रही सरकार? कुछ गलत कर रहे हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया हूँ मैं। रामानुजन कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। ठीक है। अब देखिए, आप मुझे बताइए, सच्चाई है गलत है? नहीं, आप देखिए इतना पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांति पूर्वक जा रहे हैं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के नारे लगा रहे हैं। अब देखिए, मेरा 15 साल का बच्चा है, मुंह के पास से गोला गया निकल गया इसके, आगे से। और ये मेरी बेटी मिरिंडा में पढ़ती है, इसलिए मैं आया हूँ इनके भविष्य के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। जब अभी के बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे बच्चों को क्या होगा? हम आप कुछ कहेंगे बेटे इसमें? सर, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कहने से सुन जाते ये लोग तो मुझे पता नहीं शायद कितना इम्प्लीमेंट हो जाता। जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता वहाँ मुझे लगता है कि शायद अगर ये इनको आदत पड़ गई है कि बच्चों को मार दो और बाद में फिर ऐसे गूंगे होके बैठ जाओ, क्योंकि अगर सुनने से इनको सुनाई देता तो इतने दिन से बोल रहे हैं, इन्हें वैसे ही सुनाई दे जाता। आज ये लोग आंसू के गैस के गोले मार रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंसान नहीं है, कॉकरोचेज है, मर जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मर गए हैं। और जब दूसरे सवाल करेंगे कि ये लोग कैसे मरे, किस तरीके से मरे, तो ये फिर से गूंगे हो जाएंगे। उनको आदत हो चुकी है गूंगे होने की, क्योंकि उन पे असर ही नहीं पड़ रहा है। अभी जैसे टीयर गैस आपके ऊपर छोड़ी जा रही है, उसको लेकर कहेंगे? टीयर गैस हम पूछ रहे हैं सरकार से, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये लोग क्या आतंकवादी हैं? अरे संसद से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है हम लोग, आपने बैरिकेड किया हुआ है, हम बैरिकेड में धक्का तक नहीं लगा रहे हैं
उससे दूर हैं, फिर आपको टीयर गैस मारने की क्या जरूरत है? हम लोग भी कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं। यहाँ पे ये सारे युवा पढ़े लिखे हैं, हम लोग कोई हम लोग कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, हम लोग कानून जानते हैं, हम लोग अपना प्रोटेस्ट खराब नहीं करेंगे हुड़दंग करके। ऐसे नहीं लग रहा जो वोट दी थी वो आज गलत हो रहा है आपके साथ? अरे भाई साहब, वोट वही तो है ये परिणाम कि गलत जगह वोट डल गया। और अब ये सरकार क्या कर रही है? चोर है वो। अब ये सरकार ईवीएम और SIR के जरिए वोटर सरकार चुन रही है। पहले वोटर जो होता था ना, वो सरकार चुनती थी। अब सरकार कह रही है हम जिसे चाहेंगे उसे वोटर रखेंगे और जिसे चाहेंगे वोटर नहीं रखेंगे। इसीलिए ये सरकार डर नहीं रही है। बेईमान चोर, वोट चोर, पेपर चोर, जमीन चोर, कोयला चोर, लोहा चोर, सब कुछ पूरे चोट्टे भरे पड़े हैं इस सरकार में। निकम्मी और नकारा सरकार है भाई साहब। आप कुछ कह रहे हैं? सर, आप एक बार इन सारे लोगों की आंखों को देखो। और जब उन्होंने जब सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए इतनी बेरहमी और इतनी बदतमीजी के साथ, तो हम लोग क्या है ये करेंगे? चलो अच्छा अंकल जी, यहाँ पर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? जाहिर है सरकार के ऊपर आएगी। सरकार के ऊपर आएगी। फिर ये क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी देखा जो मतलब चलो हम तो मान सकते हैं लड़के हैं, ठीक है, जो लड़की है उनके साथ में कोई दिक्कत हो जाए, सही है, मैंने देखा कैसे भाग रही थी वो बेचारी, कुछ तो गिर भी गई थी, चोट लग जाती। आप बताइए क्या होगा? मेरा पूरा देह छिल गया, मेरा पूरा बॉडी छिल गया है। इतनी ज्यादा मतलब वो ये गैस छोड़ रहे थे तब इतनी ज्यादा आग में चलो, सारे लोग एक के ऊपर गिर गए और वो जो रड होता है ना, वो रड उसके ऊपर में गिर गए, मेरा पूरा बॉडी छिल गया। अगर यहाँ पे किसी को कुछ हो जाए तो क्या कौन जिम्मेदार होगा इसकी? सरकार नहीं। वहाँ से हम चल के आए, हम रोक रहे हैं सबको भागो मत। अगर कोई दब जाता है, किसी को चोट लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, हम रोक रहे हैं वहाँ पे भागो मत। पुलिस को इतना भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट हैं। चलो अभी बाकी लोगों से भी बात करते हैं, जैसे देखते हैं सबको। बंद करो।